नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धा वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुआ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। यशोधरा की कहानी, अध्याय 25वां। अगली सुबह चन्ना ने बताया कि बुद्ध और उनके 4 शिष्य भिक्षु रात में ही बड़े संघ में शामिल होने के लिए गए थे, जो एक धनी जमींदार के स्वामित्व वाले एक विशाल आम के बाग में डेरा डाला, जिसने धर्म को अपनाया था। यह कम से कम एक सप्ताह की यात्रा थी और संघ संभवतः हिमालय के पहाड़ों की ओर उत्तर की ओर बढ़ता जारी रखेगा। महल में मौजूद सभी लोग जिन्होंने उसे देखा था वे आश्चर्यचकित थे। शाही परिवार परिवार इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित था और दुखी भी। राहुल विशेष रूप से उत्साहित था कि बुद्ध उसके पिता थे और उसने उनका अनुसरण करने और उनके साथ भिक्षुओं के संग में रहने और धर्म की बात करना शुरू कर दिया। उसे बताया गया कि संघ में उसकी उम्र का कोई लड़का नहीं था, यहाँ तक कि उसकी उम्र के आसपास भी नहीं, और उसके पास निर्णय लेने के लिए बहुत समय होगा। इसके तुरंत बाद पड़ोसी राज्य में युद्ध छिड़ गया। बेकरी के परिवार को एक माँ और दादी, 2 महिलाएं व्याकुल होकर महल में पहुंच गईं। अपने समुदाय की निराशाजनक स्थिति के बारे में बताया। गांव के नेताओं सहित सभी स्वस्थ पुरुष और बड़े उनके लड़के युद्ध में चले गए थे। भोजन, पानी और दवाओं की कमी थी। 2 बच्चे मर गए थे और एक गंभीर रूप से बीमार था। ऐसा लग रहा था कि समुदाय में कोई भयानक बीमारी फैल रही है। क्या वे मदद कर सकते हैं? यशोधरा ने बुद्ध से अपनी मुलाकात की कहानी महल में की अन्य महिलाओं को बताई थी और उसकी नई ऊर्जा से उन सभी को ऊर्जा से भर दिया था। वह न केवल अपनी वाणी और कार्य की दृढ़ता से बल्कि अपनी शारीरिक उपस्थिति में भी विकसित हुई थी। एक मजबूत दयालु नेता वो और अन्य लोग महल के बाहर की पीड़ा, सूखा, बीमारी, हिंसा, अराजकता, मृत्यु के बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो गए और पूछा कि क्या वह कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह कम से कम कुछ दवाइयां तो उपलब्ध कराएंगे। फिर उन्होंने कुछ नया मांगने की हिम्मत की, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने उससे कहा कि उन्हें महल से बाहर जाने का मन कर रहा है और गांव में एक साथ रहना। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा, ताकि वह देखा जा सके कि इन महिलाओं और उनके परिवारों और बड़े समुदाय की मदद के लिए क्या किया जा सकता है। राजा से उनके प्रति अपनी सम्मान में वास्तव में बदलाव लिया था और उनकी इच्छा को स्वीकार किया था। कुछ शाही महिलाओं ने ऐसा करना अपने से कम समझा और वहीं रुक गई, लेकिन उन सभी ने मिशन का समर्थन किया। महिलाएं महल से बाहर निकलकर देहात गांव में गईं और अपने साथ कुछ लेकर आईं। जड़ी बूटियां, दवाइयां और भोजन। स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा खराब थी। भोजन और स्वच्छ पानी की कमी थी, जिससे चूहे और कीड़े पैदा हो रहे थे। शिशुओं और छोटे बच्चों में एक भयानक बीमारी फैल गई थी। इससे दहशत फैल गई थी। संघर्ष और अराजकता दुर्लभ आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा में परिवारों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी। समुदाय, परिवार, जाति और वर्ग की ओर रेखाओं का आधार पर बिखर रहा था, जिससे भयंकर दुश्मनी, जमाखोरी और हिंसा पैदा हो रही थी। समुदाय का ताना बाना टूट रहा था और बिखर रहा था। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसके अगले क्रम के साथ आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।